अरे समझ में क्यों नहीं आता इन लोगों को उनको खाना क्यों दे रहे हो? इनको ठूसने दो खाना। सुप्रीम कोर्ट का 11 अगस्त को एक ऐसा फैसला आता है कि जितने भी स्ट्रीट डॉग है यानी आवारा कुत्ते उनको उठा के डॉग शेल्टर में दिल्ली एनसीआर में डालना रहेगा। लेकिन आपको बता दें इसके बाद पूरे देश में लोग थे वो दो कोने में बढ़ते हुए नजर है। एक पक्ष था जो कह रहे बहुत ही अच्छा फैसला है माननीय उच्च न्यायालय, और जो दूसरा पक्ष वो बोल रहे एनिमल लवर जो बोले ये एक डॉग पे बहुत ही तरीके का जुल्म है और जाती है। ऐसे में लेकर पूरे देश में दिल्ली एनसीआर में खासकर लगातार प्रोटेस्ट हो रहे हैं। और आपको बता दें आज भिवंडी शहर में यहाँ पे एनिमल लवर्स और जो यहाँ पे जितने भी एनिमल्स और डॉग्स वगैरह को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्यों ये प्रोटेस्ट करो, क्या उनकी मांगे आई, इनसे पूछते हैं। मैम ये आज जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्यों आज ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में बताओ। 11 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया था वो हमें न्याय संगत नहीं लग रहा है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं, पहली बात तो स्ट्रे डॉग्स हैं वो स्ट्रे डॉग्स नहीं, वो कम्युनिटी डॉग्स हैं जो समाज में वही अधिकार पाते हैं जो बाकी पशु पाते हैं, जो रह सकते हैं क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो अगर ये जानवर जिन लोगों को आपने कहा है कि उन्हें पकड़कर शेल्टर हाउस में डाल दिया जाए, सबसे पहली चीज उसके लिए एक प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, एक प्रावधान नहीं होते, शेल्टर हाउस नहीं है, तो आपके पास में रिफॉर्मेशन नहीं है, वैक्सीनेशन या किसी भी चीज का जो न्याय आपने खुद बनाए हुए हैं इन लोगों के बचाव के लिए। माननीय न्यायाधीश ने यह भी कह दिया है कि थोड़ी देर के लिए वो न्याय भूल जाइए। तो मतलब ऐसा क्या इंसान के केसेस में होता है कि हम थोड़ी देर के लिए न्याय भूल जाए? सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो मतलब उनका सुप्रीम कोर्ट कहना है कि जो स्ट्रीट डॉग या फिर मतलब आवारा कुत्ते जो सड़कों पे या गली मोहल्ले में रहते लोग वहां से गुजरते हैं और बच्चियां हैं और भी लोग अगर कोई ओल्ड पर्सन वहां से उन पर अटैक कर देते, उसके लिए उन लोगों को एक डॉग शेल्टर में रखा जाए, वहां पर उनका खाने पीने का इंतजाम, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो वही मैंने बोला कि अगर आपके पास इंतजाम हो तब आप उन्हें वहां पे भेजोगे ना। और कोई भी पशु हिंसक तब तक नहीं होता जब तक उसको प्रोवोक नहीं किया जाए, उससे तकलीफ नहीं दिया जाए। किसी को भी काट लेना या वो उसके पीछे भाग रहा है, एक डॉग अगर किसी गाड़ी के पीछे भाग रहा है, आपको उसका पास नहीं पता, उसके बच्चों को किसी ने अपने इससे कुचला होता है और आपको लग रहा होगा कि अचानक से डॉग अंदर आ जाते हैं, लेकिन बहुत बार ये इंटेंशनली किया जाता है, कुचला जाता है। कुछ जो डॉग हेटर्स है ना वो इस फैसले को सही बोल रहे हैं, लेकिन ये न्याय संगत और ये गलत है। मैम आज की प्रोटेस्ट के बारे में थोड़ा बताओ। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो जजमेंट सरासर पहले तो गलत है, क्योंकि दोनों बाजू सुनने के बाद ही इनको ये निर्णय देना चाहिए था। इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा, जो एनिमल हेटर्स है उन्होंने कुछ एप्लीकेशंस दिए होंगे या जो भी है, या सियासत की कोई चीज होगी, ये पता नहीं है। तो वो चीज सुन के अगर उन्होंने हमारे बच्चों को उठा के कहीं डाल दिया है तो क्या उन्होंने सही खाने का बंदोबस्त किया है, क्या कहीं रहने का बंदोबस्त किया है, क्या शेल्टर हाउस किया है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का तो उसमें ऐसा कहना है कि हम अगर डॉग्स को उठा के दिल्ली एनसीआर में अगर डालेंगे तो प्रॉपर शेल्टर होगा जहाँ खाने पीने की चीजें होंगी, वो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है। तो जब ये उन्होंने निर्णय दिया उसके सेकेंड डे ही उन्होंने ले जाते हैं वहां पे डाल दिया। तो कैसे डाला उन्होंने? क्या उन्होंने पहले से सुविधा बना के रखी थी और फिर निर्णय दिया? अगर ऐसा है तो हमको इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं है, तो हम भी तो तैयारी करते ना कि हमारे बच्चों को भी तो अच्छी जगह मिलने वाली है। क्या ऐसा है? क्या उनको वहाँ पे खाना मिल रहा है, क्या वहाँ पानी मिल रहा है, यहाँ जो बारिश बरस रहा है उससे कोई प्रोटेक्शन है उनको? एक दूसरे को जो बाइट कर रहे हैं क्या उससे उनको निजात मिलने वाली है? उनको वहाँ जख्मी होने वाली है, उनको वहाँ डिजीजेस है, क्या उससे वहाँ उनको प्रोटेक्शन मिलने वाला है? कुछ तो भी इंतजाम हमको बताओ तो सही पहले, या हमारी तो कुछ सुनो। हमारी सुनने के बाद, सामने वाले के सुनने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज गलत है, जैसे रेबीज हो रहा है या काट रहे हैं, तो रेबीज का इंजेक्शन तो और सस्ता आता है, वो स्टरलाइजेशन सेंटर से भी सस्ता आता है वो। तो हमको अपॉइंट करो, हम फीडर्स हैं, हम खुद अपॉइंट करने के लिए खुद मरे जा रहे हैं कि भाई हमको अपॉइंट करो, हमको दो, हम लगाएंगे सबको इंजेक्शन, हम देंगे उनको प्रोटेक्शन। और वो जो डॉग्स है लवर्स मतलब जो हेटर्स है मतलब जो माननीय कोर्ट का जो फैसला उसको मतलब उसका स्वागत कर रहे हैं, उसको उनको क्या कहना चाहोगे? डॉग हेटर्स में जो स्वागत कर रहे हैं। देखो, सबसे पहली बात जो हेटर्स है उनको ऐसा है कि भाई उनको खाना क्यों दे रहे हो? इनको ठूसने दो खाना। हाँ, ये जो जा रहे हैं ना बच्चे, जो रास्ते में पड़ी रोटी है वो गीली रहती है, वो कर दो, वो उनको दो, रोटी गीली उनको दो, तब जाके वो न्यायमूर्ति को भी ध्यान में आएगा कि भाई वो गीली रोटी वो खा भी नहीं सकते हैं। हाँ, अरे समझ में क्यों नहीं आता इन लोगों को? हमारे धर्म
धर्म में काल भैरव के बाहर जाके सभी कुत्ते के पैर छूते हैं और बाहर आके लकड़ी से कुत्ते को मारते हैं, ये कैसा धर्म हुआ? ये तो हम फिर पाखंड और ढोंग कर रहे हैं अपने धर्म के नाम पर। अगर मैम सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर कायम रहता है, अगर वो 8 हफ्तों में पूरे जो दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को उठा के डॉग शेल्टर में डाला जाता है, उसके बाद आप लोगों को क्या नेक्स्ट मूव रहेगा? सबसे पहली चीज आप ये जो बोल रहे हैं 5000 शेल्टर हाउस बनेंगे और उसमें ये डाले जाएंगे, आप खुद सोचिए ये कितना पॉसिबल है। इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। ये कितनी जल्दी 2 महीने में बन जाता है? कितनी जल्दी बनेगा? आप ये सोचिए जरा उसमें कितनी लागत लगने वाली है। मैं दिल्ली सरकार से ये पूछना चाहती हूँ, वो पैसा, वो फंड कहाँ से आएगा आपके इतने शेल्टर हाउस बनाने के लिए? जब आपको वो कुत्ते रोड पर नहीं दिख रहे हैं, आप उनको खाना नहीं देना चाहते हो, आप उनके लिए वैक्सीनेशन जो रोड पे, जिनको शेल्टर की भी जरूरत नहीं है, उनको वो प्रोवाइड नहीं कर सकते, बेसिक एमिनिटीज अपने दे रहे हो। आप शेल्टर हाउस की लागत में खर्च करोगे, फिर आप डॉक्टर सपोर्ट, इज इट एलिजिबल? हाँ, ये एलिजिबल है? ये आप ये तो सोचिए, ये न्याय संगत कहाँ से हुआ? ये एक्चुअली वो होता और हम समझ में आती ना बात, लेकिन वो तो है ही नहीं, वैसी चीज ही नहीं। तो ऐसे में जो आज प्रोटेस्ट है यहाँ पे, जो इनका कहना है कि जो गवर्नमेंट है वो 8 हफ्तों में कैसे एक डॉग शेल्टर मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर में बनाएगी और जितने भी डॉग हैं वहाँ पे उनको कैसे डालेगी, उनका प्रॉपर पूरा एक गाइडलाइंस दे और बताए अगर ये पॉसिबल है तो ही उनको डाले, वरना ऐसे एनिमल्स को कैद कर देना किसी पिंजरे में, ये सरासर गलत है।